वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशनिविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए संस्कृत विश्वम चैनल में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। यह संस्कृत साहित्य के दूसरे भाग में हम संस्कृत गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रारंभ में हमने काव्य कितने प्रकार के हैं, काव्य को श्रव्य और दृश्य भेद में जो हम दो भागों में जानते हैं। जैसे तो श्रव्य काव्य या काव्य कितने प्रकार का है, इस प्रश्न के उत्तर में मुख्य रूप से काव्य यद्यपि दो प्रकार के कह सकते हैं, लेकिन सही उत्तर सामान्यतः तीन प्रकार काव्य का माना गया है, जिसमें पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। और पद्य काव्य के फिर पुनः भेद हम बताते हैं कि वो कितने प्रकार का होता है। तो पद्य काव्य को पुनः तीन भागों में बांटते हैं। तीन प्रकार का होता है: महाकाव्य, खंड काव्य और उपकाव्य। तो हम इस वीडियो में गद्य काव्य की चर्चा करने वाले हैं। तो संस्कृत गद्य काव्य किसे कहते हैं, गद्य काव्य की परिभाषा क्या है, हम कैसे जानें? तो अगर यह प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर के रूप में, तो आप इसे ऐसे समझें: यद्यपि गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ते, ऐसा कहा है कि गद्य काव्य की कसौटी होता है। और अब हम पहला जो प्रश्न है, संस्कृत गद्य काव्य किसे कहते हैं या क्या है, संस्कृत गद्य काव्य क्या है? तो उत्तर में कहेंगे संस्कृत गद्य वह शब्दार्थ योजना है जो छंदोबद्ध ना हो। अर्थात पद्य जो है, पद्य काव्य छंदोबद्ध होता है और गद्य छंदोबद्ध नहीं होता है। तो शब्दार्थ योजना दोनों में होती है। हम पुनः आगे का गद्य में ही प्रश्न करते हैं कि गद्य कितने प्रकार का होता है। गद्य चार प्रकार का होता है। उत्तर होगा गद्य के चार भेद हैं। तो अब पुनः प्रश्न उठ जाएगा, जब गद्य के चार भेद हैं तो गद्य के चार भेद कौन कौन से हैं, अर्थात उनके नाम बताइए। तो गद्य के चार भेद के नाम हैं: पहला मुक्तक, मुक्तक गद्य है। दूसरा वृत्तगंधी। तीसरा उत्कलिका प्राय। चौथा चूर्णक। इस तरह से गद्य के चार भेद और इनके नाम हैं, आप जाने रहें। अब पुनः प्रश्न उठता है कि यदि गद्य के चार भेद हैं और इनके मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक नाम हैं, तो पुनः इनका क्या परिचय है? मुक्तक गद्यबंध किन पदों में रचा जाता है? यह प्रश्न अगला प्रश्न है। यदि यह प्रश्न आता है कि मुक्तक गद्यबंध किन पदों में रचा जाता है, उत्तर होगा असमस्त पदों में। पद आप जानते हैं दो तरह के, एक समस्त पद, एक असमस्त पद। समस्त पद जो है समास युक्त पदों को कहते हैं, और असमस्त पद जिनमें समास नहीं होता है, समास नहीं रहता है। तो असमस्त पद, बिना समास किया हुआ पद में ही मुक्तक गद्यबंध की रचना होती है। तो इसलिए उसे मुक्तक गद्यबंध कहते हैं। उसमें समास समस्त पदों का प्रयोग बहुत कम रहता है, नहीं होता है, ना के बराबर। तो मुक्तक गद्यबंध किन पदों में रचा जाता है? तो उत्तर हो गया असमस्त पदों में। अब दूसरा है वृत्तगंधी। तो वृत्तगंधी का जो परिचय क्या है, वृत्तगंधी किसे कहते हैं? तो वृत्तगंधी में अर्थात
संस्कृत गद्य का जो दूसरा भेद है वृत्तगंधी, वो वृत्तगंधी वह है जिसमें वृत्तों के अंश यत्र तत्र प्रतीत हुआ करते हैं। इसी तरह से तीसरा भेद है उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय कैसा गद्य का भेद है, इसका क्या परिचय है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्कलिका प्राय वह गद्य भेद है जो लंबे समस्त पदों में रचा गया होता है। अर्थात उत्कलिका प्राय में लंबे लंबे समास, लंबे लंबे समस्त पद होते हैं, उनमें वो रचा जाता है। ऐसे गद्य बंध को हम उत्कलिका प्राय के नाम से जानते हैं। तो फिर पुनः चौथा जो गद्य है उसके भी परिचय की बात आती है। तो चौथा गद्यबंध चूर्णक है। तो चूर्णक वह गद्य रचना है, अर्थात चूर्णक के विषय में हम प्रश्न करेंगे। तो चूर्णक कौन सा गद्यबंध है? तो चूर्णक वह गद्य रचना है जिसमें छोटे छोटे समस्त पदों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से संस्कृत गद्य के चारों भेदों का परिचय आप सबको मिल गया होगा। पुनः हम आगे प्रश्न करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे गद्य काव्य के 5 भेद होते हैं। अर्थात अग्नि पुराण में गद्य काव्य के 5 भेद माने गए हैं। और पुनः प्रश्न अगला, गद्य काव्य के 5 भेदों के नाम कौन कौन से हैं? अर्थात अग्नि पुराण यदि गद्य काव्य के 5 भेद मानता है तो उन 5 भेदों के कौन कौन से नाम हैं? तो इनमें से पहला है आख्यायिका, दूसरा कथा, तीसरा खंड कथा, चौथा परिकथा, पांचवा कथालिका। ये आप जाने रहें। इस तरह से अब अगला प्रश्न होता है कि दंडी आदि आचार्यों ने गद्य काव्य के कुल कितने भेद माने हैं? तो आपने देखा कि पहले गद्य काव्य के 4 भेद बताए, बाद में अग्नि पुराण के अनुसार 5 भेद बताए, और अन्य आचार्य हैं जिसमें दंडी प्रमुख है। तो दंडी आदि आचार्यों ने गद्य काव्य के कुल कितने भेद माने हैं? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का उत्तर है दंडी आदि आचार्यों ने गद्य काव्य के कुल 2 ही भेद माने हैं। तो हम निष्कर्षतः यदि यह प्रश्न आता है कि अग्नि पुराण के अनुसार कितने हैं, तो आपको 5 लिखना। दंडी आदि आचार्यों ने जो इस समय निष्कर्षतः कुल कितने भेद माने गए हैं गद्य काव्य के, तो उसका उत्तर 2 ही है। और वो 2 कौन कौन से हैं? कथा और आख्यायिका। पहला भेद है कथा, दूसरा भेद है आख्यायिका। तो अर्थात उधर 4 माने, इसमें जो है 5 माने, और इन आचार्यों ने केवल 2 भेद माने हैं संस्कृत गद्य काव्य के। तो क्या इसका रहस्य है? इसका अर्थ यह है कि इन आचार्यों ने कथा एवं आख्यायिका इन 2 भेदों में ही सभी भेदों को समाहित कर दिया है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।